प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 की है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके स्कूल में आपको बता दिया गया होगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं कब से स्टार्ट हैं। तो मैं इसी के लिए आज आपके लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 6 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं अरविंद कुमार और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो आपकी परीक्षा होगी देखने को मिलेगी। और अगर आपका पेपर कोड सेम आ जाता है तो यही क्वेश्चन पेपर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। और मैं आपको बता दूं, आपको तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अच्छी तरीके से करना है और आपको समय का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि समय परीक्षा में बहुत ही मायने रखता है। अगर आप समय पर सारे क्वेश्चंस के जवाब लिखेंगे तो मैं ये वादा करता हूँ आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपकी परीक्षा में आपको मिलेंगे और आप क्लास में क्या पूरे स्कूल में टॉप करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख पाएंगे वार्षिक परीक्षा 2025 का यह प्रश्न पत्र है और इसके लिए समय 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक इसका 50 का रहेगा। हिंदी का यह प्रश्न पत्र है, कक्षा 6 का है। थोड़ा पेन मोटा चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इसके बाद चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने पतला कर लिया। इसके बाद देख पाएंगे यहाँ पर समय जो दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट का। इसी के अंदर ही आपको क्वेश्चन पेपर को हल करके जमा करना होता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, जैसा कि यहाँ पे जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके जो अंक हैं कि कितने नंबर आपको मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन के सामने ही दर्शाया गया है। प्रश्न पहला दिया गया है कि सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से जो सही विकल्प है वो आपको छांट कर लिखना है। तब यहाँ पर देख पाएंगे टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। 10 में से सिर्फ आपको 10 करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देख पाएंगे और एक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है पहला कि निम्न में से अन्य अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द क्या है? जैसे किसान है, पुस्तक है, पेड़ है, सोना। सोना ये आपका अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि सोने के अनेक शब्द होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर जो आपकी परीक्षा है उसमें ये अक्सर आता ही रहता है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कानपुर आप सभी को पता होगा, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको उत्तर नंबर 1 का दूसरे का आ डाल देना है, ये आपका आ सही है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है सूर्य किस दिशा में डूबता है। अरे छोटा बच्चा भी होगा वो बता देगा कि सूर्य किस दिशा में डूबता है। तो आप सभी को पता होगा सूर्य जो हमारा है पश्चिम दिशा में डूबता है। बा वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पूर्व दिशा में तो सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पहले का चौथा दिया गया है विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण, तो विशेषण जैसे पीपल, तो पीपल तो नाउन हो गया। रोना ये आपका वर्ब हो जाता है। आँख ये भी नाम है। मीठा, मीठा जो है ये आपका विशेषण है। सा वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। और 5वां आपका प्रश्न है कि लिखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो लिखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? पाठक, लेखक, नर्तक, सेवक। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेखक। लिखने वाले को हम कहते हैं लेखक। तो 5वें के लिए आपका बा वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है ईदगाह, तो ईदगाह से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हामिद ने मेले से क्या खरीदा।
तो मेले से क्या खरीदा बताइए सभी लोग। मेले से उसने चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था? चिमटा। आ वाला ऑप्शन राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, बापू किस महापुरुष को कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को बापू का जन्मदिन मनाया जाता है। आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। सा वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। गांधी जी को नेशन ऑफ द फादर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाल दिवस। तो आप सभी को बता दें बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन किसका जन्म दिवस होता है? तो इस दिन जन्म दिवस जो होता है चाचा नेहरू का होता है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक महापुरुष का जन्म दिवस होता है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ये दोनों फूल जो है 14 नवंबर को खिले थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आओ फिर से दिया जलाएं, अटल बिहारी वाजपेयी। सा वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका अंतिम प्रश्न है। खग का समानार्थी शब्द है। खग मीन्स होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। तो यहाँ पे मृग नहीं होगा क्योंकि मृग नाम है। सिंह शेर है, नहीं होगा। सारस ये भी नाम है। पक्षी यहाँ पे देख पाएंगे। दा वाला ऑप्शन आपका राइट होता है 10 नंबर प्रश्न के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाइए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, किस प्रकार से आपको करना है, अगर ये सब आपको जानना है और सभी विषय के अगर आपको प्रश्न पत्र पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको देना है। 10 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का है। 10 प्रश्न आपको करना है तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न दिया गया, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है, हमें नहीं पता है। इसके बाद लिखा है माह में कितने पक्ष होते हैं? एक माह में कितने पक्ष होते हैं ये आपको बताना है। तो एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपका दूसरा ऑप्शन राइट होता है। ईदगाह किसकी रचना है? तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? जरूर बताइए, कमेंट कीजिए इसके लिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? पाहुन का क्या अर्थ है? इसके बाद आपका 7वां प्रश्न दिया गया है कि कुंभ का मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है? ये आपको बताना है। कुंभ का मेला भारत में कितने स्थानों पर लगता है? तो कुंभ का मेला 4 जगहों पर लगता है और हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है। और आप सभी को पता होगा कि महाकुंभ जो है चल रहा है इस समय, और सभी लोग, सभी श्रद्धालु जो हैं वो भारी से भारी संख्या में महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सीता खेल रही है वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? नाउन क्या है? तो यहाँ पे सीता ही भाई नाम है, सीता ही नाउन है, सीता ही संज्ञा है। 10वां प्रश्न है, मेरी माँ किसकी आत्मकथा है? ये बताना है आपको।
इसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। आपका 5 नंबर पक्का हो जाता है। निम्न शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा का परम आत्मा, प्रतिधन एक, प्रत्येक, भोजन आदि, सत्य धन एव, सदैव, सचित्र, ये कर लेना है आपको। इसके बाद ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे आप सभी को प्रत्यय कहाँ पे जुड़ते हैं ये आपको ध्यान देना है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सफल। तो सफल में जब हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बन जाता है सफलता। क्या बनता है? सफलता। इसी प्रकार से योग्यता, मलिनता, उदारता, निडरता, 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका बानी शब्द के तुकांत शब्द लिखिए, ये आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, और ये अंतिम आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। यहाँ पे मेरी माँ पर निबंध लिखना है और अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो टोटल आपको 10 नंबर यानी कि 5 5 10 नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका कक्षा 6 हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे है तो अपने दोस्त, आपके जो मित्र हैं उनका भी कल्याण कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।